इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो ये है कि अपने कारकुनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इज्जत दी है। ये वो वर्कर हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा फ्रंट फाइट लाइन पे ऊपर हमेशा बड़े अगले मोर्चों पे मैंने देखा। ये खवातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूद है। और ये खुशी की बात यह है कि इस्लामाबाद रीजन के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब ने जेल अडियाला से मलिक आमिर साहब का जनरल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन जारी किया। आज उनको मुबारकबाद देने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मलिक आमिर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर बड़ी आपकी एक एफर्ट है। 26 नवंबर को 26 मुकदमे आपके सर पे ताज है उनका, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट रहे। बड़े लोग मैंने देखे आए गए और वो आप तो डट गए हैं। सर हम बेसिकली जितने हमारे तरीके इंसाफ के लोग हैं, हमारी ख़वातीन हो गए, हमारे जितने जेंट्स हैं, जो अहदेदारान हैं, हम सब लोग बेसिकली खान के नज़रिए पे खड़े हैं। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो किसी लालच पे या किसी मफाद पे नहीं है। हमारी सियासत जो खान साहब का नज़रिया है वो इस मुल्क के आइन की बालादस्ती के लिए है। इस मुल्क में जो इस वक्त एक जंगल का राज कायम है, इसको तोड़ने के लिए, जो हमारे इस मुल्क में 70 साल से स्टेटस को है, इसको तोड़ने के लिए है। हम ये चाहते हैं कि आवाम की हुक्मरानी हो। हम कि आवाम के ही असल तर्जुमान जो है इस मुल्क को लीड करने की ज़रूरत है, और उन्हीं के लिए हम लोग स्टैंड लिए, और ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है बस। अच्छा, खान साहब ने जब ये नोटिफिकेशन किया तो बड़ी एक लूप तो थी यहाँ पे कारकुनान की। बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े नाम थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना भी चाहते हैं, बड़े पर तोल के बैठे थे। इस ओहदा लेने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का जो रीजन जो है, जो कि एक पूरा मैसेव आता है इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आप लोग होस्ट करते हो सारे जितना भी क्राउड आता है, तो ये जो तब्दीली है क्या खान साहब ने जो दी है, बड़ी मेरिट पे तब्दीलियाँ की हैं, तो क्या समझते हैं कि अब आपका अगला लाए अमल क्या है? जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद रीजन को आपका बना दिया गया है। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तान के इस वक्त केपी में जो सीट दी गई है मालाकंड में, वो बेसिकली एक वर्कर को दी गई है, और वर्कर्स को खान साहब इसलिए आगे लेके आना चाह रहे हैं क्योंकि वर्कर्स ने उस अच्छे टाइम में भी, उससे पहले मुश्किल टाइम में भी, और उससे पहले धरने के टाइम भी, वहाँ से लेके आज तक वर्कर्स ने ही स्टैंड लिया है। और स्पेशली उन वर्कर्स ने स्टैंड लिया है जो बिल्कुल किसी लालच में नहीं थे, वो खान के नज़रिए के साथ थे। अब जो सिचुएशन मौजूदा सूरत हाल में है, इसमें जब तक वर्कर्स आगे नहीं आएंगे, जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, जो ग्रास रूट लेवल को समझते नहीं हैं, जब तक वो नहीं आगे आएंगे, अगर ग्रास रूट लेवल के लोग ऊपर आएंगे तो तब जाके लोगों की उम्मीदें भी पूरी होंगी। हमारा इतना बड़ा गैप पैदा हो गया है, जो रजीम इस वक्त चल रही है ऊपर, अगर आप देखें तो ऊपर के लोग हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, बट उनको ग्रास रूट लेवल पे कोई इल्म नहीं है कि किसका वर्क कितना है, कौन लोग हैं जो असल पार्टी के साथ खड़े हैं, और किन लोगों की मेहनतें हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में खान साहब ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि मैं वर्कर्स को आगे लेके आऊँ और उन लोगों को जिम्मेदारियाँ दूँ जो हमेशा फ्रंट लाइन पे रहे और जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आपका कद तो अब एक नेशनल असम्बली की सीट के लिए होना चाहिए, जितना आपका वर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खासकर इस्लामाबाद में जनरल सेक्रेटरी की सीट के ऊपर भी आप इस वक्त अपॉइंट हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त फिल्टर चल रहा है, लोगों को निकाला भी जा रहा है, इन भी किया जा रहा है, और खान साहब ने अब जेन्युइन वर्कर जो है वो जेन्युइन वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजमाने जा रही है, नए महाज खुलते जा रहे हैं। ये तमाम तर हुकूमती फस्तायत भी देख रहे हैं, और मौजूदा निज़ाम जो इस वक्त एक फस्तायत का कायम हो चुका है, इस हवाले से आप क्या अपने टारगेट्स रखना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे इस्लामाबाद रीजन को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? देखिए जी, इस्लामाबाद की हद तक अगर आप देखें तो उस वक्त हमारी ILF जो है वो माशाल्लाह बड़े फ्रंट लाइन पे खेल रही है। कल आपने देखा होगा शुएब शाहीन साहब एक लॉयर्स कन्वेंशन से उन्होंने खिताब भी किया, अली अहमद कुर साहब थे वहाँ पे। जो 26वीं तरमीम हुई, जो लोगों के हकूक़ पे डाके डाले जा रहे हैं, इस वक्त कोई किसी से कोई ढकी छुपी बात है नहीं है पाकिस्तान में। जो जिस तरह हमारा 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ, जिस तरह यहाँ पे बग़ैर किसी वजह से लोगों पे केस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह चादर और चारदीवारी की इज़्ज़त को बिल्कुल पामाल किया जा रहा है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, पाकिस्तान इस तरह तो चल ही नहीं सकता। पाकिस्तान को चलने के लिए हमें इंसाफ कायम करना पड़ेगा, और तरीके इंसाफ का मंशूर यही है कि हमें इंसाफ कायम करना है। और इंशाअल्लाह खान साहब बहुत जल्द बाहर आएंगे, और आप देखेंगे
आवाम इस वक्त इस तरह पाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को छोड़े, मैं हालिया दौरे इंग्लैंड गया जब, वहाँ पे भी आप जाएं, पूरी दुनिया में चले जाएं, खान साहब के नज़रिए के साथ तकरीबन पाकिस्तान की आवाम 90% खड़ी है। बड़ी मोहब्बत दी आपको लंदन के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने, आपने जो दौरा किया, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रहा था, आपकी टाइमलाइन से भी चीज़ें काफ़ी मुझे मिलती रही। अच्छा, मुझे आखिरी जुमला कहूँगा लेकिन आप मुनासिब समझते हो, तो अगला टारगेट फिर एमएनए की सीट है। देखिए जी, एमएनए की सीट की लालच जो है ना, या उसका एक सोच, हर सियासी वर्कर की कोशिश होती है कि उसको इज्जत मिले, वो एक अलग डिबेट है। या डिजर्व तो करते हैं ना आप, जिस तरह से ग्राउंड रूट पे तीनों हलकों में आपकी कंट्रीब्यूशन रही है इस हलके में। लास्ट टाइम भी खान साहब ने मुझे टिकट दिया था, 48 से जब टिकट दिया गया तो मुझे कहा गया कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, मैंने पेपर जमा कराए, मैं रीनाउंस कर चुका था नेशनलिटी पाकिस्तान से, बट इन्होंने मेरे ऊपर, जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ने देना था, उन्होंने मेरे ऊपर ये एतराज़ लगा दिया जी कि आप पहले जाके प्रॉपरली होम ऑफिस डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेके आए। मैं लेके आ गया हूँ, वो भी चलो मैंने रीनाउंस कर दी। आगे मुकद्दर की बात है, जिसको पार्टी हमारी टिकट देगी हम उसके लिए बिल्कुल हाजिर हैं और हम इंशाल्लाह एज ए कारकुन काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर साहब। हमारे साथ मैडम मुनीरा मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपा कहते हैं, बहुत सीनियर कदकाठ है। मलिक आमिर की अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं? खान साहब ने जेल अडियाला में बैठकर मलिक आमिर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रखी है, और इसकी जिम्मेदारियों को, नई तब्दीलियों को आप कैसे देख रही हैं? बहुत खुश आइंद है ये डिसीजन खान साहब का, हम इसको वेलकम करते हैं। हम आमिर को मुबारक देने के लिए हाजिर हुए हैं। ये हमारी सारी टीम आप देख रहे हैं, सब आए हैं, हमें बहुत खुशी है और हमें भी यही उम्मीद है कि आमिर इंसाफ करेंगे और जो पार्टी के नाराज़ कारकुन हैं, नज़रअंदाज कर दिए गए हैं, उनको उनका जायज़ मकाम दिया जाएगा। तो कारकुन तो खान साहब के साथ खड़ा है, तो आमिर का पार्टी के लिए काम करेंगे तो हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। खवातीन के जो विंग है खासकर इस्लामाबाद में, उसमें बड़ी रद्दोबदल किए गए हैं। मैडम कमल शोजब साहबा के मुख्तलिफ हमने देखे हैं, ट्वीट्स भी देखे हैं, खवातीन ने बड़ा वर्क किया है, बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। मलिक आमिर की जो चॉइस इमरान खान साहब ने की है, आप अपने अल्फाज में बताइए। देखिए, मैं जिस तरह भी खान साहब ने ना बड़े अहम फैसले लिए हैं, आप देखें जिस तरह लिया केपी में जुनैद अकबर साहब को लिया, अभी आलिया हमजा साहिबा को दिया टास्क दिया, इसी तरह जो है ना मलिक आमिर साहब को भी अभी ही टास्क दिया गया है। वो काफ़ी सोच समझ के दिया और वर्कर को आगे लेके आए ये बहुत, क्योंकि खान साहब ने भी देख लिया कि वर्कर ही जो है ना असल पहचान इस पार्टी की वर्कर है। बड़े लोग बड़े लोग एक्सपोज हो गए बहुत सारे अरसे में, तो वर्कर जो है ना वो खड़ा रहा। तो ये इसी सिलसिले में जो मलिक आमिर साहब की जो अभी अपॉइंटमेंट हुई है, 26 नवंबर को मुझे याद है कि हम लोग वहाँ खड़े थे, देखें तो हम शेलिंग खा रहे थे, इकट्ठे ही थे हम लोग, एक जगह पे खड़े हुए थे। तो और इसके अलावा इन्होंने बड़ा कुर्बानी भी दी, सेक्रीफाइस किया, अपनी नेशनलिटी भी, सारा कुछ, और बहुत पुराने वर्कर हैं, तो हमें तो बहुत खुशी है। और हमारा यही एक्सपेक्टेशन भी यही है कि जैसे अब जो सारे वर्कर हैं, हमने मिलकर काम करना है, चाहे जो जिस भी विंग में हो, चाहे जो जिस भी जगह पे हो। हमारा आखिर मकसद क्या है? मकसद हमारा खान साहब की अभी फिलहाल रहाई है और उसके बाद मैंडेट की चोरी है ना, ये मकसद है। तो हमने मिलकर काम करना है। हमारी यही उम्मीद है कि सबको अपनी जायज़ मुकाम भी दिया जाएगा और हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई हमारा आपस में कोई लिटरली बताइएगा कि क्योंकि खवातीन का सवाल हो तो मैं अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन से ही पूछता हूँ। मरीम नवाज साहब ने कल नारोवाल में खिताब किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान अब जेल अडियाला में लेट चुके हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, रो रहे हैं कि मुझे निकालो, और वो कह रही हैं कि मुल्क के हालात अच्छे हो रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन अच्छी खबर नहीं आ रही, तो अडियाला जेल से नहीं आ रही। उनके बारे में क्या बात करें, उनकी मतलब इतनी नॉन सीरियस बातें हैं कि यकीन करें समझ ही नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले तस्वीरें भी उनकी आई, मुझे तो समझ नहीं आता, वो बड़ी मतलब नॉन सीरियस बात कभी उनकी लगती है। वो ठीक है, वो बन गई हैं, उन्होंने 17 सीटें लेके वो वजीर आजम भी बन गए हैं, वो हार के बन गई हैं सीएम, तो ठीक है, वो अभी बन गई हैं। देखिए ये वक्त कितना अरसा रहेगा, ये हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं पाकिस्तान की तारीख में, तो ये वक्त भी बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। और बाकी उनकी क्या कारकर्दगी हमें सबको पता है, और किसकी बेस पे वो आई हैं वो भी हम सबको पता है, तो इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो मर्जी कहती रहे, उनको इतना सीरियस कोई नहीं लेता। कहा जाता था कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें होते हैं वो ममरूसी सियासत के ऊपर बिलीव रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन और ये नया चेहरा जो कारकुन ग्राउंड रूट से इमरान खान साहब ने जनरल सेक्रेटरी के ऊपर बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकईतन अब वर्कर को इज्जत देने जा रही है। जिस तरह जुनैद अकबर हूँ, दीगर लोग हूँ, आलिया हमजा हूँ, या फिर इस्लामाबाद रीजन से मलिक आमिर का इंतखाब करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वाकईतन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर लड़ते हुए देखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।